ओम शांति। हम सभी नियमों को और मर्यादाओं को जानते भी हैं और पालन भी करते हैं। ईश्वरीय नियम अमृत वेले से रात्रि सोने तक के लिए बाबा ने हम सब के लिए बनाए हैं। समय पर उठना, सबसे पहले उठ कर के बाबा से गुड मॉर्निंग करना, अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना, फिर साफ स्वच्छ स्नान पानी करके बाबा के महावाक्य सुनना और फिर दैनिक दिनचर्या के अंदर कर्मयोगी बन कर के रहना, बाबा की याद में हर कर्म करना, बाबा को भोग लगा करके फिर भोजन खाना, बाबा से ही गुड नाइट करके विश्राम करना, बाबा को अपना साथी बना करके उसके साथ दिल की लेन देन करना, ये सब ईश्वरीय नियम हम सब पालन करते हैं। और मर्यादाओं में भी हम सब जानते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की पहली मर्यादा पवित्रता है। और बहुत दिल से घर गृहस्थ में रहते हुए, पारिवारिक जीवन में रहते हुए हर एक ने दृढ़ता से संकल्प लिया है कि नई दुनिया की स्थापना में हम इस पवित्रता के बल का सहयोग देंगे। हर एक बाबा का बच्चा इस नियम को दृढ़ता के साथ पालन करता है। ब्रह्मचर्य व्रत की पालना, घर गृहस्थ में रहते हुए परिवार को संभालते हुए कमल फूल समान न्यारी और प्यारी जीवन, ये हमारी ईश्वरीय मर्यादा है। फिर खान पान की शुद्धि, जिसके अंदर बाबा की याद में बनाया हुआ शुद्ध शाकाहारी पवित्र आत्माओं के हाथ का भोजन, जो हमारे तन और मन को स्वस्थ बना दे, उसमें भी सभी पक्के होंगे। और चौथी बात उसमें आती है संग की। सत्संग हम सब करते हैं, बाबा की मुरली रोज़ सुनते हैं, क्योंकि बाबा ने जो पढ़ाया है वही सत्य है और उसी के संग में हम रहते हैं, इसलिए कुसंग का असर तो हो ही नहीं सकता। और जो दैवी गुण हैं, देवताओं के गुणों का हम वर्णन करते हैं, उन्हें हम अपने जीवन में उतारते हैं। कहने और करने में अंतर न रहे, इस पर ध्यान देते हैं। अगर देवताओं की महिमा हम कर रहे हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, तो हम लक्ष्य रखते हैं कि हम ऐसा बने, और लक्ष्य के अनुसार हमारे अंदर वो लक्षण भी आते जाते हैं। तो इन ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं को तो आप सब जानते हो, पालन करते हो। भले नंबरवार तो होंगे ही, सब एक जैसे तो नहीं हैं, लेकिन आज की टॉपिक के अनुसार मैं इस विषय को थोड़ा सा चेंज करूंगा कि इन नियमों और मर्यादाओं के अनुसार व्यवहार में शुद्धता कैसे आ जाए। क्योंकि जब हम बहुत मेहनत से, कड़ाई से, दृढ़ता के साथ कोई नियमों का पालन करते हैं, तो व्यवहारिक जीवन के अंदर कई बार टकराव, घर गृहस्थ में कई बार मनमुटाव, दूरियां बढ़ जाती हैं। इसलिए आज हम आपको इस विषय पर बताएंगे कि किन ईश्वरीय कायदों को, मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण कर लें तो व्यवहार में शुद्धता आती जाएगी। घर एक सुंदर आश्रम बन जाएगा, कभी भी आपस में टकराव की स्थिति पैदा नहीं होगी। उसके लिए हम 8-10 बातें आपको सुनाएंगे। ध्यान देना सभी, एक बात का संगठन में जरूर ध्यान रखना, अगर अच्छे अनुभव करना है तो मन बहुत शीतल और शांत चाहिए। पहली मर्यादा है बहुत शुद्ध संकल्पों में रमण करना। कोई भी व्यर्थ और नेगेटिव अगर दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, तो उस व्यर्थ और नेगेटिव को अच्छे संकल्प, शुद्ध संकल्प, अच्छे विचारों से परिवर्तन कर देना। कईयों की एक आदत होती है, छोटी सी बात अगर कोई ने कह दी, कोई अच्छी नहीं लगी, तो या तो उसको तुरंत बोल देंगे, या तो अंदर लेकर के उसके ऊपर सोचते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बीमारी है सोचने की बीमारी। बहुत सोचते हैं। बाबा है असोचता और बच्चे हैं सोचता। बाबा कहता है बच्चे, इस सोचने की बीमारी पर थोड़ा ध्यान दो, क्या सोचूं क्या न सोचूं। वही सोचो जो आपके खुशी को बढ़ाने वाली बातें हैं, जो आपके इस पुरुषार्थ में पंख लगाने वाली बातें हैं। ऐसे खुशी और नशे के बड़े अच्छे संकल्प अंदर ही अंदर खुद ही क्रिएट करो, खुद ही रचो कि मुझे किन संकल्पों में रहना है जिससे आत्मा एकदम शुद्ध पवित्र बनती जाए। तो पहले एक ईश्वरीय मर्यादा कहें, नियम कहें, हर ब्राह्मण आत्मा को एक दृढ़ता के साथ
संकल्प लेना चाहिए कि मुझे सदा शुभ सोचना है, शुद्ध सोचना है, अच्छा सोचना है। कईयों की आदत होती है छोटी सी बात को, कहते हैं तिल जितनी बात को ताड़ जितनी बड़ा बना देने की। कोई भी बात बड़ी कैसे बनती है? अधिक सोचने से, बोलने से। इसलिए कभी भी व्यर्थ और नेगेटिव बातें, अपशगुन वाली बातें परिवार के अंदर, न अपने परिवार के प्रति, न बच्चों के प्रति, न पति के प्रति, कोई संबंधियों के प्रति, अपने प्रति भी अशुभ नहीं सोचना है। आप सब जानते हो एक नेचुरल आदत होती है परिवार में माँ बाप का और विशेष माताओं का। बच्चों में थोड़ा सा अंदर से अटैचमेंट रहती है, मोह रहता है, और उस मोह के कारण अगर बच्चे स्कूल गए, थोड़ा सा लेट आए, पति ऑफिस में गया, थोड़ा सा लेट आया, कोई कारण से नहीं समय पर पहुंचा, तो बहुत कुछ संकल्प विकल्प चलने लगते हैं। पता नहीं कुछ हो न जाए, पता नहीं कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे होगा। मैं एक क्लास में भट्ठी कराने के लिए कहीं गया था। एक माता अचानक खड़ी हो गई क्लास में, कहती भाई जी मेरा योग नहीं लगता। हमने कहा योग नहीं लगता, योग क्या है? योग तो है बाबा को याद करना। योग क्या है? योग कोई हम राम 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 जप तो नहीं रहे हैं, मन को कोई मार नहीं रहे हैं, बाबा को प्यार कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं। बाबा ने इतनी अच्छी जीवन दी है, इतनी प्राप्तियां कराई हैं, शुद्ध संकल्पों में रमण करके बाबा के शुक्रिया कर रहे हैं, यही योग है। तो जब उसने कहा योग नहीं लगता है, तो मैंने पूछा क्या सोच रही हो, क्या सोचती हो? दुखी मन से कहने लगी भाई जी मेरे पति का कुछ समय पहले शरीर छूट गया, मेरे एक ही बेटा है और मैं उसको बहुत प्यार से पालती पढ़ाती बड़ा कर रही हूँ, लेकिन वो किसी कारण से अगर स्कूल से टाइम पर नहीं आता है तो मेरे ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प चलते हैं, पता नहीं कोई उसका अपहरण न कर जाए, पता नहीं कोई एक्सीडेंट न हो जाए, पता नहीं कुछ हो न गया हो। कहती जब तक वो दिखाई नहीं देता, सामने नहीं आता, तब तक मैं बेचैन हो जाती हूँ, और इतनी बेचैन हो जाती हूँ जो मैं अंदर ही अंदर दुखी होती रहती हूँ। तो ये कौन से संकल्प हैं? ये बहुत नेगेटिव संकल्प हैं, बहुत व्यर्थ संकल्प हैं। और परिवार में इस प्रकार के संकल्प रचना, ये क्या है? ये अपने व्यवहार को अशुद्ध बनाना है। इसलिए व्यवहार की शुद्धि के लिए सदा इस बात को ध्यान पर रखना, अच्छे से अच्छे संकल्प करने हैं, जो होगा अच्छा होगा, सब अच्छे से अच्छा होने वाला है, कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है। तो पहला एक नियम मर्यादा बना लो कि शुभ सोचने की आदत डालनी है। और इसी के लिए बाबा ने इतना खजाना दिया है, मुरलियाँ इतनी अच्छी अच्छी सुनाता है, जिससे हमारे पास शुभ संकल्पों का स्टॉक जमा हो जाए। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक मेरे पास कितना जमा है वो चेक करना। और दूसरा, बाबा ने हम सबको इतनी प्राप्तियां कराई हैं, इतना ऊंचा ज्ञान दिया, इतना ऊंचा सम्मान दिया, गुण सिखाए, शक्तियां दी, खजाने दिए हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों से एक आशा रखता है, वो मर्यादा के रूप में अगर आप पालन करेंगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। वो मर्यादा ये है, इच्छा मात्रम अविद्या। बहुत इच्छाएं जो हैं वो इंसान को परेशान करती हैं। घर के अंदर कलह और क्लेश का कारण इच्छाएं हैं। एक इच्छा पूरी होती दूसरी खड़ी हो जाती, और इच्छाओं का रूप है चाहना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कहते हैं कल का भरोसा नहीं, और सामग्री है 100 साल की, इकट्ठा करते जाते हैं, घर भरते जाते हैं, कहीं तो अपने घर को गोदाम बना देते हैं, स्टॉक रूम बना देते हैं। सब सामान जो मिल गया इधर से उधर से सस्ता, मॉल में गए, दुकानों में गए, लगा कि ले लेना चाहिए, पैसा है फटाफट लेके आ गए। ज़रूरत है या नहीं है? बाबा कहता बच्चे क्या करोगे ये सब साधन सामग्री इकट्ठा करके? तुम तो त्यागी और वैरागी हो, 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं कम हो जाएंगी। अगर परिवार में सुख और शांति चाहिए, चैन चाहिए, तो कहते हैं जितनी आमदनी उतने खर्चे। आमदनी कम है और खर्चे बहुत हैं, शौक मौज बहुत हैं, दूसरों से भेंट बहुत है। इसके पास ऐसा मकान है, इसके घर में ऐसी अलमारी है, इसके घर में इतनी अच्छी गाड़ी है, हमारे पास भी हो।
अब मेरे पास वो कमाई है नहीं, साधन है नहीं, तो हम कहाँ से लाएंगे? फिर उधार लेंगे, इधर उधर से मांगेंगे, कर्ज चढ़ाएंगे और इच्छाएं इस इंसान को परेशान कर देंगी। इसलिए ध्यान रखना कि हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे 2 रोटी खाते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा आपने बहुत कुछ दिया है, आपने भरपूर कर दिया है। हमारे पास ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है। मुझे और क्या चाहिए? आप मिल गए और क्या चाहिए? ठीक है ना? आप मिल गए और क्या चाहिए? मिल गया ना बाबा, तो इच्छाएं कम कर दोगी तो समस्याएं कम हो जाएंगी और घर स्वर्ग बन जाएगा, व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। तीसरी एक बात ध्यान रखना है, बाबा कई बार कहते हैं अव्यभिचारी याद। एक बाबा दूसरा न कोई। दिल में बाबा को ऐसा बिठा लें, सबके साथ निभाना है। एक शब्द बाबा देता है, आप लोग मुरली ध्यान से सुनते होंगे, तोड़ निभाना। संबंधों में निभाना जरूर, लेकिन उसके आगे तोड़ निभाना। पहले बुद्धि से तोड़ दो। कोई से अटैचमेंट नहीं है, कोई मेरा नहीं है संसार में, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। और जब तोड़ निभाएंगे तो सबके साथ निभाते हुए दिल में एक को बसा के रखेंगे। वो दिल वाला है, दिल में रहता है। किसके दिल में रहता है? सच्चे दिल वालों के दिल में रहता है, जो बहुत प्यार से बाबा कहते हैं। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, बाबा कहाँ रहता है? तो सभी ने कहा सूक्ष्म वतन में रहता है, मूल वतन में रहता है। तो बाबा ने कहा मैं तो बच्चों के दिल में रहता हूँ, और उनके दिल में रहता हूँ जो बहुत प्यार से साफ हैं, स्वच्छ हैं, और दिल में कोई देहधारी को नहीं बिठाया है। तो ये मर्यादा है, एक की याद के सिवाय और कोई भी मन में, बुद्धि में न रहे, दिल में न रहे। चौथी बात है, बाबा कहते हैं बच्चे गुणग्राही दृष्टि रखो। एक गुणग्राही दृष्टि जो है परिवार के अंदर बहुत मदद करती है। हर आत्मा के अंदर कोई न कोई विशेषताएं हैं। अगर आपके घर में 5, 6, 10 सदस्य रहते हैं, आप हर एक की 5-5 विशेषताएं अपने पास लिख के रखो। हर एक की अलग होंगी, लेकिन होंगी जरूर। अब उन विशेषताओं पर ही नज़र जानी चाहिए। अगर व्यवहार शुद्धि करनी है, व्यवहार को बहुत अच्छा रखना है, तो बहुत ध्यान रखना कि हर समय किसी के अवगुणों पर ही ध्यान न जाए। नहीं तो अवगुण देखते रहेंगे, अवगुण वर्णन करते रहेंगे, उसकी विशेषताएं छिप जाएंगी, और जब वो सामने आएगा तो वही वृत्ति, वही मन के संकल्प चलने लगेंगे। ये तो है ही ऐसा। इसलिए अगर घर के वातावरण को बहुत शुद्ध रखना है, व्यवहार शुद्धता का एग्जाम्पल बनना है, तो बाबा कहते हैं बच्चे परिवार के हर सदस्य के अंदर बहुत विशेषताएं हैं। ऐसा नहीं सोचो ये तो है ही रावण जैसा। भले कोई आसुरी संस्कार होंगे भी, लेकिन फिर भी अगर उस आत्मा की विशेषताओं पर नजर जाएगी तो कभी भी आपके प्रति उसके दिल में कोई ऐसी गलत भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। इसलिए हर आत्मा की, परिवार के हर सदस्य के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं वो अपने पास नोट करके रखो। और जब मिलता है, जब सामने आता है, तो ये बहुत विशेष आत्मा है, ये महान आत्मा है। कौन सी विशेषताएं सब में है? कम से कम भगवान को तो पहचानता है, कम से कम उसका यज्ञ सेवाधारी तो बना है। अगर नहीं पहचानता है तो भी हमें मदद तो करता है, सहयोग भी देता है, साथ देता है, हमारे मार्ग में रुकावट नहीं डालता है, हिम्मतवान है, सदा सहयोगी है, स्नेही है। तो ऐसे कई विशेषताएं हर आत्मा के अंदर होती हैं। अगर विशेषताएं और गुण देखने की आदत होगी तो कभी भी व्यवहार में अशुद्धता नहीं आएगी। 5वीं बात बाबा अपने बच्चों को कहता है, संग की बहुत संभाल करना। संग तारे कुसंग डुबोए। अगर कोई बहुत व्यर्थ बातें करता है, कईयों की आदत होती है सेंटर से बाहर निकलेंगे, 2-4 जो लोग आपस में मिल जाएंगे तो बाबा एक शब्द प्रयोग करता है, आपके ध्यान पर होगा, झरमुई झगमुई। व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, ये फलानी दीदी ऐसी है, फलानी दीदी ऐसी है, वो ऐसी करती, वो ऐसी करती, वो ऐसी करती, किसी का भी माथा खराब कर देंगे। इसलिए बाबा क्या कहता है, हियर नो इविल। जो ऐसी इविल बातें करने वाले हैं, इविल सोचने वाले, बोलने वाले, देखने वाले, उनके संग से परहेज रखना।
इस ब्राह्मण जीवन में अगर उन्नति करनी है, ये मर्यादा जिसने पालन की है वो कभी भी गिरावट की तरफ नहीं जा सकता। नहीं तो कई कई पुराने अच्छे सेवाधारी भी अनुमान के चक्कर में आ जाते हैं। कोई ने अनुमान लगाया, कोई की ईर्ष्या किसी से हो गई, कोई से कोई प्रकार की मनमुटाव हो गया, उसकी बातें आपके कान में डालेगा और जब आपके कान में आएगी और आप भी अगर उस पर विश्वास कर लेंगे, क्या होगा? उसके प्रति आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा, आपकी भावनाएं परिवर्तित हो जाएंगी, आपका व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं होगा। इसलिए हर एक को ध्यान रखना है, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं। इसलिए अंडरलाइन मैं आपके आगे कर रहा हूँ कि प्लीज़ ध्यान रखो, कोई भी 4 बातों की अगर ग्लानि करे, एक बाबा के पार्ट के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, कभी कोई बात कभी कोई बात, बाबा के पार्ट के बारे में उल्टा सीधा बोलने शुरू कर देते, तो 4 प्रकार के संग से परहेज रखना। एक बाबा के बारे में, बाबा के पार्ट के बारे में अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो उसका संग ठीक नहीं है, क्योंकि बाबा से हमारा प्यार है। जैसा भी पार्ट बजाए, जिस रूप में बजाए, अव्यक्त वतन में तो हम बाबा से डायरेक्ट मिलते ही हैं। इसलिए बाबा के पार्ट में मधुबन यज्ञ, बेहद यज्ञ के प्रति अगर कोई इधर उधर की बातें करे, ऐसा होता वैसा होता, वहाँ भी ऐसे चलता, यज्ञ के बारे में भी कई लोग उल्टी सीधी बातें सुनाने लगते हैं। और तीसरा बाबा की मुरली, कितनी प्यारी मुरली, उसके में भी अपनी करेक्शन, अपनी अपनी एडिशन करने लगते हैं। बाबा कहता तो ऐसे है, कौन करता है, कौन बना है, कई मतें अपनी अपनी ऐड करके मुरली के अंदर भी अपना मुरला ऐड कर देते हैं। इसलिए ऐसे संग से संभालना। और चौथा, जो आपके निमित्त हैं, जिनको बाबा ने सीट दी है, जो यज्ञ में निमित्त हैं या सेंटर पर निमित्त हैं, बाबा ने उनको बिठाया है अपनी गद्दी पर, उनका भी बहुत सम्मान चाहिए। अगर उनके प्रति भी कोई आपको उल्टी सीधी बातें सुनाए, उनके चरित्र के ऊपर कोई उल्टा लांछन लगाए, तो आप कभी भी हिलना डुलना नहीं, उनके संग के प्रभाव में नहीं आना। कभी सुनी सुनाई बातों के कारण अपना व्यवहार परिवर्तन नहीं करना। ध्यान रखेंगे तो ऐसे संग से अगर परहेज करेंगे तो बहुत अच्छी उन्नति हो सकती है। मुझे बाबा को देखना है, खुद को देखना है, दूसरे की बातों में, उसके प्रभाव में नहीं आना है। ये ईश्वरीय मर्यादा है। छठी बात आपको सुनाता हूँ। रोज़ सवेरे उठ कर के एक बहुत अच्छा सोमान लो। आप अभी शिव शक्तियाँ हो, जिनकी पूजा होती है, जिनका गायन होता है, जिनके आगे लोग वंदना करते हैं, इसलिए बहुत ऊंचा सोमान लेकर के अभिमान में नहीं आना, क्योंकि सोमान वाला निर्माण रहता है और सोमान के साथ अगर थोड़ा मैं आ जाता है, मैं कुछ हूँ, तो वो अभिमान में आता है और निर्माणता समाप्त हो जाती है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है, तुम बकरियां नहीं हो, डरो नहीं, तुम निर्भय हो, शेरनियाँ हो, किसी से डरने की बात नहीं है। भगवान को जीवन दी है, भगवान के बच्चे बने हैं, उसके साथ रहते हैं, वो कंबाइंड है हमारे साथ। इसलिए कौन है? शिव शक्तियाँ हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, सरस्वती हैं, कोई आसुरी दृष्टि से देख भी नहीं सकता। इतने ऊंचे सम्मान में रहो। और सम्मान देना सबसे पहला अपना कर्तव्य समझना है, चाहे छोटा है या बड़ा है। घर में टकराव का एक मूल कारण, अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो देखेंगी, मूल कारण है हमारे साधारण कटाक्ष वाले बोल। किसी का भी अगर मेरे बोल से थोड़ा भी अपमान होता है, थोड़ा भी वो महसूस करता है कि इसने ठीक नहीं बोला, ये मेरे सम्मान को इसने ठेस पहुंचाई, कटु वचन व्यवहार को बिगाड़ देते हैं। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे का बोल पर बहुत कंट्रोल चाहिए। और बाबा एक मंत्र देते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, बहुत मीठा बोलो।
आवाज़ की दुनिया से परे चले जाओ। बोल पर जिस आत्मा ने कंट्रोल कर लिया उसके बोल सिद्ध होने लगेंगे, उसके वरदानी बोल सुनने के लिए लोग तरसेंगे। तो आप सब बाबा के बच्चे ये ध्यान रखो। कई बार बाबा कहते हैं सवेरे से रात तक कितने बोल बोले, रात को अगर आपसे कोई पूछे तो गिनती कर सको कितने बोला मैंने। अधिक बोलने से ही सब प्रकार के झगड़े होते हैं। एक चुप 100 भला। तो मुझे बहुत कम बोलना है, जो काम का है वही बोलना है। ये आर्गन्स बोलने के लिए मिला है, लेकिन ऐसे नहीं जो आया बोल दिया। कटाक्ष वाले बोल, कमेंट्स वाले बोल, डिस्टर्ब कर देने वाले बोल, दूसरों के दिल को दुखाने वाले बोल, अनावश्यक बोल। बाबा कहता है मेरे बच्चे परहेज करो, इस मर्यादा की लकीर को बहुत पक्की मजबूत करो कि ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें बोल अनमोल बोलने की श्रीमत दी है। एक एक बोल वरदानी बोल हो, अनमोल बोल हो, महावाक्य हो। इस बात को अंडरलाइन करना, ये हमारे ब्राह्मण जीवन की ईश्वरीय मर्यादा हमारे व्यवहार को बहुत शुद्ध बना देती है। सबके प्रिय बन जाओगे, कोई नफरत नहीं करेगा, कोई आपको दूसरी दृष्टि से नहीं देखेगा अगर बोल बहुत सरल हैं, मीठे हैं, सम्मान देने वाले हैं। तो सम्मान में रहना है और सबको सम्मान देना है। 7वीं बात है, कोई कितना भी अच्छा हो, पैसे वाला हो, रूप वाला हो, बहुत स्नेही हो, बहुत सहयोगी हो, बाबा कहता है बच्चे किसी के आकर्षण में आकर्षित नहीं होना। सत्यम शिवम सुंदरम, उस जैसा सुंदर दुनिया में कोई नहीं। न मेरे पर कोई आकर्षित हो, न मैं किसी पर आकर्षित हो जाऊं। किसी के भी प्रभाव में नहीं आना। अगर प्रभाव में आ जाएंगे तो वो धीरे धीरे दबाव में ले आएगा, बंधन डालने लगेगा और वहाँ पर लगाव शुरू हो जाएगा, फिर झुकाव हो जाएगा। इसलिए प्रभाव, दबाव, लगाव और झुकाव से मुक्त रहना ये ईश्वरीय मर्यादा है। ब्राह्मण जीवन में मुझ आत्मा को मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। जीवन मुक्त स्थिति माना किसी के लगाव में, किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में मैं नहीं हूँ। आकर्षण जिस दिन समाप्त हो जाएगी, कोई आकर्षित नहीं करेगा एक के सिवाय, उस दिन आप देखेंगे मेरे ऊपर कोई अपना दबाव नहीं लग सकता, प्रभाव नहीं रख सकता। बहुत ऊंची बात आपको बता रहा हूँ, ये करके देखना। एक बाबा के प्रभाव में रहो, मेरा तो एक दूसरा न कोई। ये प्रभाव इतना ज़बरदस्त है क्योंकि आजकल पता है क्या है, अल्पकाल के चमत्कार दिखाने वालों का प्रभाव बहुत है। बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, कभी बीमारी आ गई, कभी नुकसान हो गया, कभी ये हो गया, और थोड़ा समय कोई चमत्कार दिखाने वाला आ गया, कोई भभूत दे दी, पेट ठीक कर दिया, तबीयत ठीक कर दी, तंत्र मंत्र सिखा दिया, प्रभावित हो गए। ये बहुत पहुंचा हुआ है। अरे मैं तो इतने समय से ज्ञान में थी, ये तो उससे भी पहुंचा हुआ, ये बाबा से भी आगे है। उस आत्मा ने अपना प्रभाव आपके ऊपर डाल दिया। बहुत ध्यान रखना, कलयुग के अंदर अपने प्रभाव में ले आकर के ठगने वाले बहुत हैं। ठगी के चक्कर में नहीं आ जाना, ये मर्यादा है। एक की आकर्षण में रहेंगे तो कभी भी किसी के प्रभाव और दबाव में नहीं आएंगे और कभी भी ठगे नहीं जाएंगे। 8वीं बात है, संतुष्टता का गुण सबसे बड़ा गुण है। जो भी बाबा ने आपको दिया है, जितना भी जिसके पास है, ध्यान रखना सर्व गुणों में महान गुण संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। मैं आत्मा इस गुण से संपन्न रहूं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ ही प्रसन्नता है। प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। बाबा बहुत कुछ आपने मुझे दे दिया, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, मुझे और क्या चाहिए। आपने सब कुछ प्राप्तियां करा दी और सबसे बड़ी प्राप्ति तो संगम युग पर
श्रेष्ठ दिव्य गुणों की प्राप्ति है। गुणवान बना दिया, चरित्रवान बना दिया। इसलिए सदा संतुष्ट मणि बन करके रहना है। असंतुष्टता व्यक्ति को परेशान करती है। किसी के पास करोड़ों है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है तो करोड़ों होते भी सब बेकार है। और किसी के पास कुछ नहीं है, जैसे आप देखेंगे ना, गरीब लोग, भील लोग यहाँ जो रहते हैं वो दिन भर काम करते हैं, रात को बना के चूल्हे पर लकड़ी पर खाना खाते हैं, मिर्ची रोटी खाते हैं और फिर रात में अच्छी डांस करते और बेफिक्र बादशाह होके सो जाते हैं। और जिनके पास पैसा होता है, तिजोरियाँ भरी होती हैं, बड़े अच्छे अच्छे गद्दे होते हैं, एसी होते हैं, उनको नींद की गोली लेने के बाद भी नींद नहीं आती। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जितना है उतने में संतुष्ट रहो। कलयुग के अंदर सब कुछ तो आपको नहीं मिल जाएगा, वो तो सतयुग में मिलेगा। इसलिए संतुष्टता बहुत बड़ा गुण है और उस गुण को धारण करके बाबा आपने मुझे जो दिया है बहुत है, आपके सेवा में सफल हो जाए। ये तन, ये मन, ये धन, ये जन, जो कुछ है आपके लिए है, आपने दिया, ये आपकी अमानत है। जब बाबा को अपनी अमानत समर्पित कर देंगे, उसमें से ममता निकल जाएगी, मोह निकल जाएगा, तब आप संतुष्ट मणि बन सकेंगे। अगर जरा भी ममता और मोह हो गया, थोड़ा सा नुकसान हो गया, कहीं थोड़ा सा भी कुछ नीचे ऊपर हो गया तो सारा दिन दुखी होते रहेंगे। इसलिए बाबा की अमानत को संभालो, समर्पित कर दो। जो कुछ है बाबा तेरा है। जिस दिन मोह ममता नष्ट हो जाएगी, मेरा कुछ नहीं, उस दिन आप संतुष्ट आत्मा बन करके बाबा से सहज संबंध जोड़ सकते हैं। अगली बात है, एक बहुत अंडरलाइन करने वाली मर्यादा बाबा हमें सिखाता है। जहाँ रहना है वहाँ सहना है। सहन करना पड़ता ही है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कब तक। बाबा के नाम पर कई आत्माएं ऐसी हैं जिनको पवित्रता के कारण बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। कई ऐसी बातें हैं घर गृहस्थ में, समाज में, आप सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, बैज लगाते हैं, बाहर नहीं खाते हैं, अपने नियमों में पक्के हैं, धारणाओं में पक्के हैं, तो लोग आपको दूसरी नज़र से देखते हैं, विरोध करते हैं, अपमान कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं। लेकिन बाबा के नाम पर ये भी सहन करना है, उसका प्रतिरोध नहीं करना, उसका विरोध नहीं करना, मुस्कुराते हुए सहन करो। बाबा के नाम पर कर रहे हैं, बाबा ने मुझे ऐसी जीवन दी है और ऐसी श्रेष्ठ जीवन अगर आप मुस्कुरा देंगे, सहन कर लेंगे, तो चैलेंज से मैं आपको कहता हूँ सब आपके आगे एक दिन झुकेंगे, कहेंगे वाह ये योगी आत्माएं हैं, ये तपस्वी आत्माएं हैं। सिंपल सिटी रॉयल ब्यूटी, जो सिंपल है वो बहुत रॉयल है। इसलिए कभी भी कोई भी प्रकार का श्रृंगार, फैशन, दिखावा, शरीर का, बालों का, चप्पलों का, ये हमारे ब्राह्मण जीवन की मर्यादा के विपरीत है। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं टूटती हैं। इसलिए ध्यान रखना, बहुत सादा, स्वच्छ, साफ, कोई भी प्रकार का फैशन, दिखावा, शरीर का श्रृंगार कलयुग के अंदर कीचकों को आकर्षित करता है। द्रौपदी जब वनवास में थी पांडवों के साथ गुप्त वेश में, तो कहते हैं कीचक उसके पास चक्कर लगाने लगे, घूमने लगे असुर। कारण था उसका श्रृंगार। बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे ऐसा श्रृंगार नहीं करना जो कोई आपके कान नाक काट करके ले जाए। बहुत सिंपल रहो, बहुत सादे रहो। बाबा आपने त्यागी और वैरागी बनाया है, मुझे क्या करना। इसीलिए सफ़ेद ड्रेस पहनाइए। मर गए, मरे के ऊपर डाल देते हैं ना, तो जीते जी मर गए। इसलिए सिंपल रहो, सादे रहो, बहुत न्यारे और प्यारे रहो, ताकि कोई की नज़र न लग जाए, कोई की दृष्टि न पड़े। ये मर्यादा है। तो सहन करने के साथ साथ सिंपल रहना है, सिंपल होकर के चलना है। रॉयल्टी नहीं खोलनी है। रॉयल बहुत हैं। रॉयल उसको कहते हैं जिसकी कहीं पर भी आंख नहीं डूबती। कोई कितने भी बहुत अच्छा हो, बहुत कुछ उसके पास हो, लेकिन रॉयल जो होता है उसको लगता है मुझे तो ये कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है।
हम सब बाबा के बच्चे बहुत रॉयल हैं, कोई कैसा भी है लेकिन मेरी आंख उस पर नहीं जा सकती। रॉयल्टी से चलो, रॉयल्टी से रहो, घर को बहुत साफ स्वच्छ मंदिर बना करके रहो। घर गृहस्थी नहीं लगना चाहिए, अपना घर जो है ना मंदिर हो। हम लोगों को दादियों ने पहले पहले जब हम आए ना, तो हमारी दादियाँ कपड़े सेट करना भी सिखाती थी। छोटे आए थे, कमरे में आती थी, दीदी की लौकिक मदर थी, उसका नाम था क्वीन मदर। दीदी उनको कहती थी ये गोप जो है ना भाई लोग, इनको कपड़े सेट करना, अलमारी सजाना, चारपाई ठीक करना सिखा के आओ। बहुत प्यार से आके कमरे में आती थी और हम लोगों को कपड़े तह करके, बिस्तर ठीक करके, कोई फटा है तो उसको सिलाई करके देती थी और बहुत प्यार से संभालती थी। अपने घर को ऐसा स्वच्छ साफ मंदिर बना दो, जरा भी घर में गंदगी ना हो, आश्रम लगे, घर आश्रम लगे, आश्रय बन जाए। तो बाबा ने ये बहुत सुंदर रॉयल्टी सिखाई है। रॉयल माना ये नहीं अच्छे अच्छे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्दे लगा दिए, बहुत ऐसी ठाट बाट वाले खर्चीले भड़कीले टेबल कुर्सियाँ लगा दिया, ये रॉयल्टी नहीं है। रॉयल्टी वो दिखाई देती है जहाँ पर बहुत सादगी है लेकिन स्वच्छता है। तो ऐसे घर अगर होंगे तो घर मंदिर लगेंगे और आने वालों को सगुन मिलेगा, शांति मिलेगी, प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा। तो ऐसा घर मंदिर बन जाए। और साथ साथ दो बातें और बताता हूँ। एक है संयम पूर्वक जीवन। संयम हर चीज़ का, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है। बहुत तेज गरम मसाले, मिर्ची, खटाई, ये वो भोजन के अंदर खाने वाले उनकी उत्तेजनाएं बढ़ती हैं, कर्म इंद्रियों में चंचलता आती है। इसलिए संयम पूर्वक भोजन, संयम पूर्वक नींद, संयम पूर्वक खान पान रहन सहन, संयम से चलेंगे तो नियमों का पालना सहज हो जाएगी। अति किसी चीज़ की ठीक नहीं है। और संयम के साथ साथ हर बात में संतुलन, बैलेंस। जैसे एक खिलाड़ी होता है जो रस्सी के ऊपर चल के दिखाता है, कोई लंबे बांस के ऊपर चल के दिखाता है, उसको कला मानते हैं, कला। और कला किस चीज़ की है? शरीर का बैलेंस। तो बाबा ने अपने बच्चों को ये बहुत बड़ी कला सिखाई है। कौन सा बैलेंस चाहिए? सबके प्यारे हैं लेकिन सबसे न्यारे हैं। न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस ये भगवान की विशेषता है और इस विशेषता में हम सबको फॉलो करना है। ऐसे न्यारे नहीं बन जाओ जो घर वाले कहें पता नहीं इसको क्या हो गया, ये तो बैरागी हो गई, सन्यासिन हो गई। ऐसे प्यारे नहीं बन जाओ जो कहें देखा ये ज्ञान योग क्या सीखती है, इसमें फंसी हुई है, इसमें फंसी हुई है। बैलेंस कौन सा है? न्यारे और प्यारे। कर्म करो लेकिन कर्म में योग का बैलेंस है। ऐसे नहीं योग में बैठ गए तो कर्म छोड़ दिया, कर्म में लग गए योग छोड़ दिया। लेकिन हमारा आत्म उन्नति और शरीर उन्नति ये दोनों बहुत जरूरी हैं। आत्म उन्नति के लिए ज्ञान, योग, पढ़ाई, ध्यान जरूरी है, लेकिन चांस मिलता है तो भाग्य बनता है सेवा से। जो चांस मिलता है, मैंने देखा बड़े बड़े घरों की माताएं सेंटर पर आती हैं, बर्तन साफ कर देंगी, झाड़ू लगा देंगी, सेंटर पर भोजन बनाने मदद, जो दीदी सेवा देगी भाग्य बना लेती। लेकिन ऐसा नहीं वही बनाते रहो, योग न रहे, मुरली मिस हो जाए, उसका भी बैलेंस। कभी कभी होता है, कोई बड़ा प्रोग्राम है, कोई बहुत बिजी है, चलो कोई बात नहीं, मुरली मिस हुई। लेकिन फिर भी अगर ध्यान है कि ये बैलेंस बाबा ने सिखाया है, स्वउन्नति के साथ सेवा, सेवा के साथ स्वउन्नति, कर्म के साथ योग, योग के साथ कर्म, न्यारे और प्यारे, परमार्थ और व्यवहार। जितना परमात्मा के लिए हम समय दे रहे हैं उतना व्यवहार के लिए भी समय देना है। तो इसलिए ऐसे बैलेंस पूर्वक जीवन हो। बहुत अच्छी सबकी दुआएं, बैलेंस से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दुआएं मिलेंगी। और दुआएं मिल जाएंगी तो आपके आगे कोई पेपर आएगा, कहेंगे सबकी दुआएं हैं, सहज पार हो जाएगा। दुख देने वाली बातें भी ऐसे लगेंगी कोई बात नहीं है तो कुछ नहीं है।
बड़े से बड़ा पेपर भी आपके लिए सूली भी कांटे समान अनुभव होगी। किस आधार से? दुआओं के आधार से। तो इसलिए दुआएं अगर लेनी है, बाबा की दुआएं सबसे फर्स्ट, फिर बड़ों की दुआएं, परिवार की दुआएं, सबकी दुआएं मुझ आत्मा को सहज योगी बना देंगी। और दुआएं लेते लेते लाइफ क्या हो जाएगी, जीवन कैसी हो जाएगी? ब्लिसफुल, आनंददायक। आनंद के लिए फिर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे अगर ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का दृढ़ता पूर्वक पालन करेंगे, पालन करने के लिए क्या करना है? हठ नहीं है, लेकिन दृढ़ता है। मरेंगे मिटेंगे, लेकिन इन नियमों पर चल के दिखाएंगे। तो ऐसे दृढ़ता पूर्वक के नियमों का पालन करने से बहुत अच्छा व्यवहार हो जाएगा, शुद्धता आ जाएगी, व्यवहार से दिखाई देगा कितना अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी चलन है, कितनी अच्छी वाणी है, कितनी अच्छी दृष्टि है, सब आपकी अच्छाइयाँ वर्णन करने लगेंगे। तो इसलिए अगर सचमुच इस ब्राह्मण जीवन में अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, अपने को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाना है, तो ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का कंगन ऐसे बांधना जैसे सीता के आगे लक्ष्मण ने रेखा खींची थी। लक्ष्मण रेखा, जो मन को लक्ष्य दिया जाता है उस लक्ष्य को उल्लंघन नहीं करना। नहीं तो सीता को फिर कहाँ जाना पड़ा? शोक वाटिका में रावण ले जाएगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे बहुत अच्छे लक्ष्मण रेखा के अंदर नियम और मर्यादाओं के अंदर चलना, तो आपकी ये ब्राह्मण जीवन सुखदायी जीवन है, सहज योगी जीवन है। कोई मेहनत नहीं है, कोई प्रकार की इसमें टेंशन नहीं है, बहुत निश्चिंत जीवन जी सकते हो, सहज योगी जीवन जी सकते हो। आप भाग्यवान हैं जो कलयुग के अंदर ऐसी निश्चिंत बेफिक्र जीवन बाबा ने बनाई है। इस नशे में रहना कि मेरे जैसा बेफिक्र बादशाह दुनिया में कोई नहीं। हम सब बाबा के बच्चे बेफिक्र बादशाह हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारी सब फिक्रातें उसने ले ली, हमने बाबा को सब सौंप दी। तो सौंप दो सब बाबा को और बेफिक्र बादशाह बन करके रोज रात को 5 मिनट के अंदर बाबा को बोलो, बाबा गुड नाइट, और आपको नींद आ जाए, भटकना न पड़े, गोली न लेनी पड़े, और बाबा सवेरे सवेरे उठा दे। तो सब बहुत बहुत स्वीट साइलेंस में मन का मौन, मुख का मौन रख करके योग तपस्या करना। ओम शांति।